दलित समाज में, तो ये बाल बच्चन के साथ एकर का इफेक्ट पड़ सकता है? ये सब पर्दा पर देखावल जाता जे वोट लेवे खातिर जे छूट जात के हई मिली हो मिली। आज जब सांसद अब विधायक जीत जाता रहे तो खूब बड़े लोग के देखे लागत। तो राहुल तो सांसद नहीं हो रहा है वैसे। एक 100 व्यक्ति सांसद आपके जीत के सदन में गए हुए हैं, तो क्या वो आपके मुद्दे को नहीं उठाते हैं? क्या वो आपके समाज के लिए नहीं लड़ते हैं? तो कहाँ लड़ रहे हैं समाज के लिए? समाज के लड़ते तो अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। द्रौपदी आने वाला जो पीढ़ी है, बिहार सरकार या देश की यह स्थिति है कि यह बच्चे जो है रोड पर एकदम निश्चित ही रह जाएंगे। ये जो समस्याएं हैं ये आए दिन। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं MGN। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर पहुंच गए हैं मुल्लापुर गांव में, जो महुआरी पंचायत के अंतर्गत आता है और सिवान जिले में पड़ता है। और यहाँ पे कुछ लोग मिल गए हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बैम्बूज का पेड़ है, इसके नीचे काफी लोग बैठे हुए थे, तो सोचे हम लोग इन लोग से बात करते हैं। ग्रामीण लोग हैं, गांव के मूल समस्या गांव के लोग ही बता सकते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या दिक्कतें होती है गाँव में। दलित बस्ती है, क्या क्या दिक्कतें हैं, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या सर, क्या आजकल फेस करना पड़ रहा है दलित समाज में, दलित लोगों को, दलित नौजवानों को और लड़कों को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला जो पीढ़ी है, बिहार सरकार या देश की यह स्थिति है कि यह बच्चे जो है रोड पर एकदम निश्चित ही रह जाएंगे। अभी जो समस्याएं हैं ये आए दिन झेल रहे हैं बच्चे, चूँकि राज्य की जो नीति है या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यह कभी मतलब दलितों का पक्ष में आज तक न हुआ है, ना आने वाला भविष्य में दिख रहा है, और जो है लोग झेल रहे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? आरक्षण अभी चाहिए? आरक्षण तो इतने से काफी तो मिल ही नहीं रहा है। आरक्षण जो है आर्थिक आधार, उसका कोई पैमाना नहीं है। आरक्षण जो है छुआछूत के आधार पर बाबा साहब ने उसको बनाया था, और छुआछूत ही इसका मूल आधार होना चाहिए। बात सही है कि छुआछूत के मूल आधार पे आपका बात सही, लेकिन समाज में जो बड़े कास्ट के भी लोग हैं, जो SC ST जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें भी तो गरीब तबका है, तो उनको भी तो वो चीज का लाभ मिलना चाहिए। तो उनको तो लाभ ऑलरेडी मिल रहा है। 10%, 15% लोगों को 10% आरक्षण मिल रहा है, और यहाँ 85। क्या आपके गांव में जो SC ST वर्ग के लोग हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हो गए हैं? नहीं, यहाँ सक्षम क्या, अभी तो हम लोग अभी जमीनी स्तर पर हैं। जमीनी क्या मतलब, उससे भी नीचे हैं हम लोग, जमीनी स्तर से भी नीचे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वर्गीकरण पर कि क्रीमी लेयर लागू करना चाहिए दलित वर्ग में। क्या लगता है आपको कि दलित समाज में वर्गीकरण लागू करना चाहिए कि नहीं करना कैसे, मैंने किस आधार पर अगर वर्गीकरण करेंगे? मान लीजिए कि अभी जो जितने व्यक्ति हैं, हम लोग को पूर्वज हैं, अभी तक समझिए देखा जाएगा तो उतने शिक्षित नहीं हैं। एका दूगा व्यक्ति हैं जो थोड़ा अब पढ़ लिख रहे हैं। अगर उसमें अगर ऐसे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है कि अगर दे देता है, क्रीमी लेयर लागू कर देता है, तो बताइए इस तरह आधार पे क्या होता है कि हम लोग का क्या होगा? हम लोग का भविष्य क्या होता है? अंधकार में। तो आर्थिक आधार पर तो सरकार दे ही रही है आपको। आर्थिक आधार आधार तो लगा रही है कि आर्थिक आधार पर देना है उसको। आर्थिक आधार पर अगर देते हैं तो मैंने जैसे में कहते हैं कि हम लोग का समझे SC ST के आधार पर क्या आरक्षण था, जातीय दर पर आरक्षण था, ये तो ठीक था, ठीक है ना। तो आर्थिक आधार पर सारे व्यक्ति क्या तो है वैसे। अगर मूलतः अगर क्या होता है कि गणना किया जा रहा है, ठीक है ना, अभी सर्वे हो रहा है, उसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति क्या होता है कि जिनके पास है जमीन ज़्यादा वो भी कहते हैं कि नहीं है, जिनके पास बाइक नहीं है वो भी कहते हैं कि मेरे पास नहीं है। अगर मूलतः क्या होता है कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है वैसे। 100 व्यक्ति सांसद आपके जीत के सदन में गए हुए हैं, तो क्या वो आपके मुद्दे को नहीं उठाते हैं? क्या वो आपके समाज के लिए नहीं लड़ते हैं? तो कहाँ लड़ रहे हैं समाज के लिए? समाज के लड़ते तो अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को धुलवा दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू क्या है? आदिवासी है। आदिवासी जब क्या होता है कि जाती है संसद भवन में, तो संसद भवन में क्या होता है, शुद्धिकरण किया जाता है। बताइए, अगर बात एक ब्राह्मण क्या कर रहा है कि शुद्धिकरण कर रहा है, शुद्धिकरण करके क्या होता है कि ब्राह्मण शुद्धिकरण कर रहा है संसद को। सोचने वाली बात है, इतना निंदनीय बात है। शुद्धिकरण करता है तब क्या होता है कि शपथ ग्रहण लेती है, मंदिर को धुलवा दिया जाता है। कौन से नेता, किस नेता को आप कहना चाह रहे हैं कि जो गाय मंदिर में धुलवाया गया? एक तो ये हुआ जीतराम मांझी हो गए। क्या मंदिर को धुलवाया जीतराम गया? मांझी जी तो कह रहे हैं कि समाज को अब कुछ लाभें छोड़ देनी चाहिए। कैसे छोड़ दिया जाए? अगर वो तो क्या होता है कि ऐसे रिजर्व कोटा से अगर निर्दलीय से खड़ा होकर देखें, निर्दलीय से खड़ा होकर जीतते हैं तब ना देखा जाएगा। निर्दलीय से खड़ा होकर अगर जीत जाते हैं तब ये कहा जाएगा कि हाँ क्या समाज के इतने बड़े नेता हैं, वो तो कुछ भी नहीं करेंगे, वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। एक तो उनको मौका मिल जाता है क्या, तो रक्षण के आधार पर कहता जीत जाता है, लेकिन रक्षण के आधार पर कोई कार्य नहीं करता है। सिर्फ क्या होता है, कब तक बोलेगा, जब तक इलेक्शन है तब तक बोलेगा, इलेक्शन जैसे बीतता है कोई कार्य नहीं करता है। इतने हम चिराग पासवान को भी बोलेंगे, चिराग पासवान भी बोल रहे थे
ये हम लोग के बरादरी के हैं, लेकिन उनकी ब्रह्मवादी सोच है, उनकी समझिएगा कि विचार उनकी खराब हो चुकी है। चलिए और लोग हैं, हम बात करेंगे, नौजवान साथी हैं, उन लोगों से। तो अब क्या लगता है आरक्षण जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप तो नौजवान है, पढ़ाई लिखाई में तंदुरुस्त, आप पढ़िएगा, नौकरी हो जाएगा आपका। नहीं, वो हर जगह एक जैसा नहीं है। आरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है नीचे तबके से आते हैं, और नीचे तबके के लोग जो होते हैं उनको आरक्षण की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। क्यों ऐसा क्या, कैसे कि नीचे तबके के लोग ऐसे? क्योंकि सभी लोग एक बराबर नहीं है। जैसे जो जनरल का लागता कि बिहार में जो सरकार काम करता, चाहे केंद्र में लोग काम करता, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देता, उन्हें तनी कैमरा की ओर ताकी कि हमारे दर्शक लोग देखी। तो ई केंद्र में जो फैसला को लिया हो आरक्षण हटावे के, तो राहुल तो सांसद बानू 131 सांसद बात और पीठिया पर चढ़ बड़का, तो हमने को पहुंचल में थोड़ी। तो का है, वो लोग राहुल काम नहीं करो, लोग कहाँ से? समाज के काम नहीं करो। अब वो पूछे आवते नहीं कि वो दिन आवता वोट खातिर, बड़का लोग वोट ना देला, छोटका लोग देला। तो उ लोग तो कहता कि वो सब- आरक्षण खत्म होकर के वो चाहिए। सब झूठ मूठ के कहता लोग, खाली एंगनिया मने देखाओ तो लोग अखबार से चाहे न्यूज को, बाकी हरजन की यहाँ चाहे छोट बड़ा की आवत नहीं, बहुत सुने वाला होइले नहीं। तो देखिए ये स्थिति बना हुआ है कि अभी भी गांव समाज का जो स्थिति है मनीष जी, की लोग अभी भी शोषित हैं, पीड़ित हैं। बहुत से लोगों की जो है कि आर्थिक स्थिति उस लेवल की नहीं है कि वो लोग अपना लड़ाई लड़ सके, अपना हक की मांग कर सके, क्योंकि उनका आरोप है कि उनका ही जो सांसद है, विधायक है, जीत के जा रहा है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं निष्कर्ष से निकल कर क्या आ रहा है कि जो एक होता है कि जनप्रतिनिधि समाज का एक प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जैसे ही वो समाज का वोट ले रहा है और संसद विधानसभा में जाकर के बैठ जा रहा है, वो पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। जाहिर सी बात है, तभी तो गांव की ये शिकायतें हैं कि जीतने के बाद वो आते नहीं है, पूछते नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता की समस्या सुनना और जनता की समस्या हल करना, ये संसद विधायक की काम होनी चाहिए। बड़ी घातक है। हम लोग भी बात करेंगे इस मुद्दे पर, तब तक आप बने रहिए हमारे हमारे साथ। चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।